औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। परवरदिगार हमेशा आप सबको ज़मीनी और आसमानी आफात से बचा कर रखे। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करें, कमेंट्स कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल ज़माना हम ऐसा लग रहा है कि एक नई दुनिया में दाखिल हो गए हैं, जहाँ पर हर तरफ परेशानी आफात आ रही हैं। इसकी वजह शायद हमारे अपने ही गुनाह है कि जो हम मुसलसल गुनाहों में मुब्तला हैं। हम एक दूसरे के रिश्तों को भूल गए, हम एक दूसरे के एहतराम को भूल गए। हमें सिर्फ़ और माल और दौलत जमा करने की फ़िक्र है। हम सिर्फ माल और दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। हम नहीं समझ रहे कि हमने इस सब को छोड़कर एक दिन वापस पलट कर चले जाना है। हमारे से 4 चीज़ों के बारे में सवाल होंगे। देखिए, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को दुनिया के लिए यूँ नसीहत की थी कि ए बेटे, आपसे पहले लोगों ने अपनी औलाद के लिए बहुत सा माल और दौलत इकट्ठा किया, लेकिन ना तो वो माल बाकी रहा और ना ही औलाद। जान लो कि तुम एक ऐसे मज़दूर हो कि जिसे काम करने का हुक्म दिया गया है और इसके एवज़ मज़दूरी देने का वादा किया गया है, और बस तुम अपना काम मुकम्मल करो और सारी मज़दूरी ले लो। इस दुनिया में उस गौसफंद की मानिंद मत बनो जो सरसब्ज़ व शादाब खेती में घुसकर इस कदर खाए कि मोटा ताज़ा हो जाए और मोटापे की हालत में उसे मौत आ जाए, बल्कि दुनिया को नहर की मानिंद समझो, कि एक पुल की मानिंद समझो कि जो नहर के ऊपर बना हुआ है, कि जिसके ऊपर से गुज़रते और उसे वहाँ पर ही छोड़ देते और वहाँ दोबारा इसकी तरफ नहीं पलटते। उसे ख़राब मत करो, आबाद मत करो, क्योंकि तुम उसे बनाने पे मामूर नहीं हो। ठीक है, अब जान लो कि कल रोज़े क़यामत जिस वक्त अदले खुदा का सामना करोगे, तो इस वक्त तुमसे 4 चीज़ों के बारे में सवाल होगा। ये हज़रत लुक़मान अपने बेटे को बता रहे हैं कि किन 4 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जो सवाल होगा वो पूछा जाएगा कि तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल होगा, कि तुमने किस रास्ते पे गुजारी। वो जो खुदा ने तुम्हें जवानी दी थी, वो जो खुदा ने तुम्हें ताकत दी थी, वो जो खुदा ने तुम्हें हिम्मत दी थी, उस ज़िंदगी को, उस जवानी को तुमने कहाँ गुजारा। क्या सही रास्ते पे चलते रहे, या हम दुनिया के पीछे भटक गए, हम दुनिया की रवी का शिकार हो गए, बेराह रवी का शिकार हो गए। तो ये सवाल सबसे पहले किया जाएगा। जो दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि तुमने अपनी उम्र किस राह में ख़त्म की, यानी हम किस चीज़ के पीछे भागते रहे, हम किस चीज़ के पीछे अपनी दुनिया को ख़त्म कर दिया। हमने 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा हमने जीना नहीं है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी नज़र सानी करें अपनी ज़िंदगियों पर कि हमने ज़िंदगी गुजारी कैसे है, हमारे कोई मकसद था, या हम बेमकसद ज़िंदगी गुजारते रहे, या हम जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन कल इसके बारे में सवाल होगा कि वो ज़िंदगी गुजारी कहाँ। फिर तीसरा सवाल जो होगा, तुमने माल किस रास्ते से इकट्ठा किया, यानी सिर्फ माल नहीं इकट्ठा करना, बस दौलत को नहीं जमा करना, लेकिन उसके ज़राए भी देखें कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस तरह से हम ले रहे हैं, क्या वो हलाल तरीके से हम ले रहे हैं। क्योंकि अगर लुक़मा हराम जाए तो कहते हैं 40 दिन तक एक लुक़मा भी अगर आपका हराम का खाया, 40 दिन तक हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती। लेकिन आज हम नहीं सोच रहे कि हम जो माल इकट्ठा कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हलाल है या हराम है। तो ये हमारी, जब हम इस तरह से जा रहे हैं, जब हम अपने बच्चों को बेराह रवी का शिकार बना रहे हैं, जब हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि नाच गाना करो, इससे पैसे कमाओ, तो बच्चे तभी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आपने देखा कि वो बच्चा कि जो ज़िंदगी की बाजी हार गया वो मर गया। आपने देखा फैसलाबाद की बच्ची मर गई, या एक बच्ची छोटी जिसकी मौत हुई और वो जिसके कब्र से निकाल कर उसके साथ बेहुरमती की गई। तो ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है कि हमने बिल्कुल बेराह रवी का रास्ता इख्तियार कर लिया। हम भूल गए कि हमारा मकसद क्या था, हमारा मिशन क्या था, जबकि हमें वहाँ जाकर इन सारी बातों का हमें जवाब दे होना है। और फिर जो चौथा सवाल उन्होंने कहा कि अपने बेटे को नसीहत की कि इस माल को किस रास्ते में खर्च किया। एक तो माल कहाँ से जमा किया, किस तरीके से जमा किया, हलाल था, हराम था, ये सारा सवाल होगा। और उसके बाद उस माल को खर्च कहाँ किया, या खर्च किया या फिर हम हमेशा उसको जमा करते रहे। क्योंकि मौला का फरमान है कि वो लोग कभी भी उस माल के जो है वो उनका नहीं है, वो माल वो
उस माल के जो है वो हकदार नहीं है। वो उस माल को जिसको जमा करते रहे और उन्होंने ख़र्च नहीं किया अल्लाह की राह में या नेक कामों में, और फिर वो मर गए, तो वो कल वो माल उनकी औलाद के काम आएगा। अब उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ मर्ज़ी खर्च करें। तो इसलिए बेहतर है कि हम ऐसा माल, अगर अपनी ज़िंदगियों में अगर हमने कुछ माल इकट्ठा किया है, हलाल तरीके से जमा किया, तो उसे अल्लाह की राह में ख़र्च करें, क्योंकि जितना हम खर्च करके जाएंगे वहाँ पे हमारी ज़िंदगियाँ सहल और आसान हो जाएंगी। इन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए उन्होंने, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम इन 4 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहो। दुनिया में तुम्हारे हाथ में जो कुछ है निकल जाए, इस पे अफसोस मत करो, क्योंकि दुनिया को दवाम नहीं और ये बलाओं से महफूज भी नहीं। बस तैयार होशियार रहो और अपने कामों को संजीदगी से लेते हुए अपने दिल से गफलत का पर्दा दूर करो। खुदा के एहसान और करम की तरफ मुतवज्जा हो और इसके एवज़ में शुक्र अदा करो। हमेशा अपने दिल में तौबा की तजदीद करते रहो और मौत के आने से पहले फुर्सत से इस्तिफ़ादा करो। परवरदिगार आलम हम सबको भी जाने से पहले, क्योंकि देखिए ये कुरान है और हज़रत लुकमान का तज़किरा कुरान में मौजूद है और आइमा ताहीरीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक पहुंचा कि ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। ज़िंदगी हमने जिसको मकसद बना लिया वो कुछ नहीं है। परवरदिगार हम सबको हिदायत दे और परवरदिगार हम सबको जो है बेहतरीन राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी ख़ुसूसन हमारी न्यू जनरेशन को परवरदिगार आलम जो है वो सही राह रास्त पर आए, उन्हें हिदायत अता करे, क्योंकि अगर आज ये कौम बिगड़ गई, आज हमारी